नमस्कार। आप सबका स्वागत है कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में। मेरा प्रयास है कि मैं आपको उन कहानियों की याद दिलाऊं जो दादा दादी नाना नानी के मुंह से कभी हम बचपने में सुना करते थे। और एक विश्वास रहेगा कि अगर आपके घर में छोटा सा बच्चा हो, क्योंकि आजकल लोग मोबाइल बच्चे को पकड़ा देते हैं, लेकिन नहीं, मेरा आपसे निवेदन है कि मोबाइल के बजाय आप बच्चे के साथ जब बैठें, उसे इन कहानियों से जरूर रूबरू करवाएं। मिलते हैं एक कहानी के साथ, नई कहानी के साथ। नमस्कार, कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई कहानी के साथ आप सबके साथ हैं। वो कहानी भी ऐसी जो केवल कहानी नहीं थी, बल्कि अक्षरशः घटित एक घटना थी। वो घटना जिसने उस समय के हर गांव को झंझोड़ कर रख दिया था, हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उस कहानी की रचना एक गीत के रूप में हुई और वो गीत गाया, बनाया गणेश बिरान जी ने। गणेश बिरान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध निर्देशक हैं, गीतकार हैं, गायक हैं। आपने उन्हें उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी फिल्में हैं उनको निर्देशित करते हुए आप सबने उनको देखा है। आइए हम मिलते हैं बिरान जी से और उस गीत को जो इन पहाड़ों का है, पौड़ी जनपद का है, किसी गांव का है, एक पीड़ादायक गीत, उसकी कहानी से मैं आप सबको रूबरू करवाता हूं। नमस्कार गणेश बिरान जी, आपका अभिनंदन है कहानी विद जगत किशोर बड़थवाल में। हमें एक जानकारी मिली थी कि सन 1992 के लगभग आपने एक गीत को रिकॉर्ड किया, जो लिखा भी आपने और शायद आवाज भी आपकी उसमें थी। वो गाना क्या था, क्या उसके पीछे कहानी थी, हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। जी, वो खैर मैंने गाया मैंने नहीं था, वो मैं आवाज़ दी थी जगदीश बकरोला जी और सुनीता अग्रवाल जी ने इस गीत को। और ये उस टाइम पर चलन ये था कि कोई भी फास्ट ट्रैक के गाने चलते थे, लेकिन ये साइड मूड का लिखना अपने आप में अलग था। और ये भी था कि मेरे को बहुत सी कंपनी ये कह रही थी कि ये गाना रिकॉर्ड मत करो। अब ये सच्ची घटना थी, मेरे को लगा कि नहीं है, ये गाना आना चाहिए मार्केट में। मैं उस गांव गया हूँ, उस गांव में पूछा मैंने कि ये किस्सा क्या था। अब किस्सा ये था कि कोई शादीशुदा लड़की थी, तो होता क्या है कि वो उनका हस्बैंड बाहर नौकरी करते थे, दिल्ली वगैरह पता नहीं, तो और घर पे एक होता ही है कि घर पे बड़ा भाई छोटा भाई कोई घर की देखभाल करता है। अब वो गरीब घर की थी, क्या था उसमें सास का अधिकतर क्या होता था कि अत्याचार बहुत होते थे बहू लोगों पे, तो होता रहता होगा उस पे। तो दहेज का भी होता था कि कुछ अपने मायके से कुछ लेके नहीं आई, नंगी भूखी है, ये सुबह पता नहीं कितनी प्रताड़ित करते थे, जो मैंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो उन्होंने प्लान किया, सास ने भी और जेठ ने भी प्लान किया कि इसको, क्योंकि उस समय शादी का ऐसा होता नहीं था कि तलाक करना जरूरी है, दूसरी या तीसरी शादी पर कर देंगे, कोई अच्छे घर की आ जाएगी, ठीक ठाक आ जाएगा पैसा घर पे, या जो भी है, जो लालच लुलच होता है। तो उन्होंने कहा इसका एंड कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हल लगा रहे थे, तो वो हल पे क्या होता है कि वो अपना ढेड़ का फोड़ना, ये करना सो करना, खेत में काम कर रही थी। उन्होंने प्लान किया, उसके बाद उन्होंने हल उल निकाल करके बैल खोले और हल से उठा करके उसको सिर पे मारा और सिर से उसको मार करके खत्म कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने जो है, उसके एक पेड़ था सामने, जो हमारे यहाँ मेड़ू बोलते हैं, तो उस पेड़ के ऊपर उसको लटका करके फांसी, मतलब रस्सी से लटका दिया। तो उस समय ऐसा तहकीकात भी नहीं होती थी कि क्यों मरी, क्या मरा। उन्होंने कहा ठीक है, इसने आत्महत्या कर दी है, बात खत्म हो गई। तो उसको जला जुला करके आ गए, बात खत्म हो गई। 2-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन।
अब वो लड़की जो है अपने पिता के सपने में चली गई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मुझे इस तरीके से मारा गया है और आप इनको सजा दिलवाइए। अब उसने कहा सपने में ऐसा क्या, उसमें क्या होता, कम्युनिकेशन गैप होता था बहुत ज्यादा। तो वो गांव गया होगा पिता, फिर उसने पूछा होगा क्योंकि बात सही, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता था, बहुत दूर दूर गांव होते थे कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ तो आपकी लड़की खत्म हो गई, उसने फांसी लगा ली। मेरे सपने में आती है ये। तो बार बार वो अपने पिता के सपने में जाती थी, तो कहती थी कि मुझे सजा, इनको सजा दिलाइए, आप मुझे इंसाफ दिलाइए। उसके पिता ने क्या किया कि जो नजदीकी जो कोर्ट था वहां रिट दायर कर दिया, उन्होंने केस लगा दिया कि इन्होंने इसको मारा है। तो वहां पर जब कोर्ट बैठा, जज ने कहा कि ऐसा कैसे संभव, कैसे हो सकता है कि आप सपने की बात लेकर के आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इन्होंने मारा है। तो वो क्या है कि वकील तो था ही, वकील ने जिरह किया होगा कि नहीं, वो वकील के भी सपने में चले गई कि नहीं आपको केस लड़ना पड़ेगा, मेरे साथ हुआ ऐसा। तो वकील ने फिर जिरह किया, जो भी बात हुई होगी कोर्ट में, तारीखें लगती रही। उसके बाद वो वही लड़की, उसका नाम लक्ष्मी था, मैं बात कर दूं इसको उजागर करूं, तो वो उसके जज के सपने में भी चली गई। अब जज के सपने में गए कि देखिए आप इस केस को आप न्याय दिलाइए इस केस को, और मेरे को इस तरीके से मारा गया है। अब जज परेशान, ठीक है मैं, और ये सपने में जा रही थी वो लड़की। तो लेकिन उसने कहा कि लेकिन आप विटनेस कौन होगा, उसने कहा मैं खुद होंगी, मैं कोर्ट में आऊंगी। उसने कहा आप कोर्ट में कैसे? उसने कहा 12 बजे रात को कोर्ट लगेगा, मेरा 12 बजे रात मैं पहुंचती हूँ, मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह दूंगी। तो कोर्ट लगा बहरहाल, और कोर्ट लगने के बाद वो रात को 12 बजे के बाद वो कोर्ट में पहुंचते, और उसने वहां पर एक एक चीज रखी, सब बात रखी कि मुझे ऐसा मारा गया, ऐसा मारा गया, ऐसा मारा। तो खैर वो सास तो खत्म हो गई थी पहले, लेकिन जज ने फिर जो है, जो उनका जेठ था, जिन्होंने मारा था, उनको आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास के बाद तो शायद अब मेरी जानकारी में ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास जब हुआ था तो जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया था तब उनके भनक भी लगी थी उनको कि ये गाना कोई रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो गाना था, मैं सुना दूं आपको। मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा मेरे बोल बेटी लगस्मी क्या बात वाई, मेरो डाली मोड़ तिल आंस किले खाई, आंस किले खाई। बूझ जा लग्यूं बाबा, बूझ जा लग्यूं, जेठणाल मारी नीते डाल टांगी दियूं, डाल टांगी दियूं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। साथ ही साथ निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।